डिज्नी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस एक बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। कितना विशाल है वो। लॉन्च के 1 साल बाद ही उनके पास 60 मिलियन ग्राहक हो चुके हैं, जो उनके 4 साल के अनुमान से पहले ही जीत लिया गया है। डिज्नी की कमाई की रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प तत्व डिज्नी प्लस के भविष्य से जुड़ा है, अर्थात मैं मुलान की बात कर रहा हूँ। यह फिल्म जो बहुत समय से विलंबित हो रही थी, उसकी स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज हो गई है, क्योंकि अभी भी कोविड का कोई स्पष्ट अंत नहीं है। लेकिन हैमिल्टन के विपरीत, जो डिज्नी प्लस के ग्राहक की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, मुलान डिज्नी प्लस के शीर्ष पर एक अतिरिक्त खरीद होगी और इसे डिज्नी प्लस प्लस कहते हैं। अब डिज्नी कह रहा है कि यह एक असाधारण समय में एक बार करने की चीज है। बेशक यह एक ट्रेंड की तरह लगता है जो डिज्नी बस स्वीकार नहीं करना चाहता है। वैसे भी मुलान अलग है, इसे हमें डिज्नी प्लस के शीर्ष पर खरीदना पड़ेगा और उसकी कीमत $29.99 होगी। और जबकि कुछ लोग जो इस बात पर जोर देंगे कि ये एक ऐसी फिल्म है जो डिज्नी प्लस की कीमत से कई गुना महंगी है, जिसमें हजारों फिल्म और शो हैं, फिर भी मुझे संदेह है कि कई परिवार इसे खरीद ही लेंगे। और अगर ये मामला है तो मुझे संदेह है कि हम ऐसा होते हुए और भी बार देखेंगे। और मुझे लगता है कि नए सीईओ बॉब चैपेक ने भी इशारा दिया है इस बात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। हम नए मॉडल के लिए मुलान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि चैपेक ने कहा कि डिज्नी को यह पता लगाने के लिए उत्साहित किया गया था कि कोई बड़ी फिल्म ऑनलाइन रिलीज में कैसा प्रदर्शन कर रही है। यह शायद ही एक निश्चित बयान होगा। देखिए, डिज्नी बॉक्स ऑफिस के राजा हैं और इन्हें थिएट्रिकल मॉडल को नष्ट करने के लिए कोई जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, जहां इन्हें हमेशा से अच्छे परिणाम मिले हैं। लेकिन दुनिया बदल रही है और यहां तक कि कोविड के बाद भी दुनिया बदलती रहेगी। यदि ये काम करता है तो एक नए तंत्र पर दरवाजा बंद करने से यह डिज्नी की एक मूर्खता होगी। आप एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जिसमें कुछ लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, कुछ डिज्नी प्लस पर जाते हैं और कुछ डिज्नी प्लस प्लस में जाते हैं। स्थिति के आधार पर हो सकता है कि समय के साथ सिनेमा घर और डिज्नी एक ही चीज बन जाए, जिसमें अलग अलग मूल्य और अनुभव अपेक्षाएं हो। और ऐसा मानना है कि ये डिज्नी प्लस प्लस का मॉडल हमेशा बच्चों वाले परिवारों के लिए अच्छा काम करने वाला है, और विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए। और इस वजह से डिज्नी जाना जाता है, जो मार्वल, स्टार वॉर्स और अब फॉक्स के साथ ऐसा कम होता जा रहा है। फिर भी डिज्नी नवाचार में सबसे आगे हो सकता है और होना भी चाहिए। और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वे मुलान के परिणाम को थोड़े से अधिक दिलचस्पी से देख रहे होंगे, और ऐसा है तो अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। और इसलिए न केवल हमारे पास कई प्रीमियम स्ट्रीमिंग सेवाएं होंगी, और उसके अलावा हमारे पास उन प्रीमियम सेवाओं के ऊपर प्रीमियम कंटेंट भी होगा। क्योंकि एक प्लस के लिए समझौता क्यों करें जब आपके पास 2 प्लस हो सकते हैं। इस समय स्ट्रीमिंग उम्मीद की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, और इसने एक मांग को प्रदर्शित किया है जो हमेशा से था, घर में फिल्में देखना। मुझे संदेह है कि हम थिएटर रिलीज के तुरंत बाद $20 से $25 वाली फिल्म किराए पर देखेंगे, और रिलीज के समय भी या सिनेमा घरों में रिलीज हुए बिना भी अन्य नेटफ्लिक्स या किसी और के पास चले जाएंगे, और दूसरे लोग अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसे डिज्नी पर चले जाएंगे, शायद उन सेवाओं के लिए एक प्रीमियम पर या शायद नहीं।